तो ध्यान दो इधर, लाइन कमांड दिया, पॉइंट सिलेक्ट करा, और फिर हम क्या करते थे कि वैल्यू देते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे हमने इंपीरियल का पेज खोला है ना, छोटी वैल्यूज आ रही हैं, इसमें मैं इतनी बड़ी ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगा, बाहर चली जाएगी। हम क्या करेंगे, लेमेस कमांड देंगे और यहाँ से वैल्यू सेट कर लेंगे। मेरी ड्राइंग में सब इसकी लंबाई 115 की थी, तो मैंने मोटा मोटा क्या किया कि यहाँ से 200 ऐसे ले लिया और 100 ऐसे ले लिया, एंटर करा, सेट हो गया हमारा एरिया। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि मैं बनाने को तो ऐसे भी कर सकता था कि लाइन कमांड देते, पहले 115 की लगाते ये है ना, फिर 96 की लगाते ये, फिर 115 की लगाते ये, और फिर इसको और फिर इसके बाद में ये करते हैं, है ना, क्लोज भी कर सकते थे। और कोई आसान तरीका था इसको करने का? रेक्टेंगल से कर सकते हैं। रेक्टेंगल से कैसे बनाते हैं? रेक्टेंगल कमांड फिर क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट ले लेते सर कहीं पर, चलो फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट ले सेकंड पॉइंट तो सर वो ले लेते, वैल्यू लेते एरिया डायमेंशन। एरिया की हमारे पास एरिया तो है नहीं, हमारे पास तो डायमेंशन है। डायमेंशन ले फिर क्या लेते हैं? डायमेंशन लेते सर, डायमेंशन लेते हैं, 15 पॉइंट लंबाई 115। यस सर, ये तो तरीका आपको मालूम है। एक और नया तरीका भी बता रहा हूँ। रेक्टेंगल देने के बाद अगर मेरे को उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम है, तो बजाय कि डायमेंशन में जाके डायमेंशन देने के, आप सीधा यहाँ से शिफ्ट के साथ @ का बटन दबा दो, पॉइंट देने के बाद। पॉइंट हम ले चुके हैं, @ लगाया, जितनी लंबाई चाहिए 115, जितनी चौड़ाई है कोमा 96। ठीक है, पॉइंट देने के बाद सर शिफ्ट का यूज क्यों किया हमने? हमने @ लगाने के लिए, जैसे अभी आपने लाइन पहले सीखा था तो आप @ लगाने के लिए Shift+2 प्रेस करते थे ना, ठीक वैसे ही हमने ये किया। @ का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट हमने सेलेक्ट करा उससे मुझे इतनी लेंथ और इतनी विड्थ चाहिए, समझ गए? ये देखो, तो ये उससे फास्ट हो गया। कुल मिला के हमने सबसे फास्टेस्ट तरीका यूज़ करा, है ना। लाइन वाला लंबा था, दूसरा वाला उससे आसान था, और ये सबसे आसान था। तो बात ये है कि एक ही ड्राइंग को हम आधे घंटे में बना सकते हैं। और भी कुछ बना सकते हैं ऐसे तो हम पे, और भी कुछ बना सकते हैं। नहीं, ये तो रेक्टेंगल के लिए है, और के लिए जैसे ये रेक्टेंगल के लिए सर, इसमें जैसे फिल्टर नहीं करा सर आप लोग पहले, बता दो, कॉर्नर थे वो भी बताता हूँ। ये समझ आ गया? तो रेक्टेंगल बनाने का सबसे आसान और फास्ट तरीका यही है, इससे फास्ट और कोई तरीका नहीं है। पर पॉइंट पहले एक लेना पड़ेगा, उसके बाद @ लगाना है, ये ध्यान रहे, खाली सीधा नहीं मत शुरू हो जाना। अब क्या है, मुझे यहाँ पर बनाना था एक सर्कल, ठीक है। जो ये सर्कल मुझको बनाना है, इसका मुझे x और y की दूरी मान लो दी गई है। मुझे एक सर्कल बनाना था, मान लो यहाँ पे कहीं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं, ठीक है। मैं 8 का एज्यूम करके चल रहा हूँ। इस वाले सर्कल की मुझे लंबाई और चौड़ाई पता है, ये भी पता है कि ये x में कितना है ये, और y में पता है ये भी कितना है ये। मान लो ये 25/20 है, ठीक है। इसका जो सेंटर लोकेशन है वो 25/20 है। तो अब तक हम क्या करते थे, कि लाइन कमांड लगाते थे, लाइन के ऊपर एक और डबल लाइन लगाते थे ऐसे, है ना, 25 की, फिर यहाँ से लगाते थे 20 की लाइन और एंटर, ठीक। फिर हम सर्कल बनाते थे और इसको मिटा देते थे, इन दोनों को मिटा देते थे, यही आता था। यस सर। लेकिन फिर उसके बाद हमने सीख लिया एक्सटेंशन सीखने के बाद एक काम तो हो गया आसान, वो ये हो गया कि एक लाइन नहीं लगानी पड़ी, यहाँ से यहाँ तक मैं सीधा 25 पे हमने वैल्यू दी, और फिर इसके बाद मैंने 20 की वैल्यू दे दी, तो हम सीधा यहाँ तक पहुँचे, है ना, ठीक। समझ आ रहा है? यस सर। आ रहा है समझ? फिर इसके बाद में मैं ये चाहता था कि अब आप देखो ना, एक सेंटर लगाने के लिए पहले मैंने 2 लाइन को बनाया, फिर उसको मिटाया। अगर सर्कल बनाने में मुझे 1 मिनट का समय लगा, तो 4 मिनट तो मैंने इसका सेंटर निकालने में ख़राब कर दिए। और अगर इस स्पीड से काम, ड्राइंग को बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, एडिटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब सेंटर निकालने में मेरे को 4 मिनट लग गए, जब सर्कल बनाने में 1 मिनट ही लगा। तो इसी तरह से हमारी 1 घंटे की ड्राइंग भी 4 घंटे की हो जाती है, जब हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं उसके बीच में, तो है ना।
अगर हमारे पास कोई आसान तरीका होता कि डायरेक्ट हम सेंटर निकाल पाते तो ये टाइम हम बचा लेते और ड्राइंग 1 घंटे के अंदर ही बनती। तो मैंने क्या किया, कमांड दिया यहाँ से। तो ये तो तरीका आपको समझ आ गया कि पहले लाइन हम एल बनाते थे, फिर हमने एक्सटेंशन सीखने के बाद एल तो ऐड हो गया, लेकिन एक लाइन तो फिर भी देनी पड़ेगी, है ना। अब की बार मैंने क्या किया, कमांड दिया सर्कल का। जो मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ कि किसी कमांड के साथ काम करेगी, ये अकेले काम नहीं करेगी। मैंने कमांड सर्कल दिया तो मैंने यहाँ इसने आपसे पूछा सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल बताओ, मैंने टाइप किया FRO एंटर, FRO एंटर। ठीक, जब आप ऐसा करोगे, पहली बात कोई कमांड होना चाहिए, लाइन हो, आर्क हो, सर्कल, कोई कमांड के साथ ही चलेगा, खाली कमांड पे FRO टाइप नहीं करना। मैंने कमांड दिया, उसके बाद सेंटर पॉइंट बता दो, मैंने FRO एंटर करा। तो इसने आपसे पूछा बेस पॉइंट, ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली, हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हम इसको बेस मानना चाहते हैं ना। इसको मैं अगर बेस मानना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से x और y की दूरी तो पता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब इसने पूछा बेस पॉइंट तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, क्योंकि आप इसी को बेस पॉइंट मानना चाहते थे। जैसे ही आपने क्लिक करा तो बेस पॉइंट के बाद अगला स्टेप उसने पूछा ऑफसेट का। देखा आपने ऑफसेट लिखाया? यस सर, ऑफसेट। अब ऑफसेट में आपको x और y की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, @ लगाया, जैसे हम रेक्टेंगल के लिए कर रहे थे, @ 25, 20। मैंने 25 दी x की वैल्यू और y की वैल्यू दी 20, है ना। सीधा पहुँचे। हमारा जो सर्कल था इसका रेडियस उसने पूछा, मैंने 8 दे के एंटर करा, बन गया। मुझे कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मिटाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक, फिर से देखो, मैंने FRO सर्कल के लिए हुआ है सर, किसी और भी चीज़ के? सभी कोई काम करेगा। देखो मैंने फिर से कमांड रेक्टेंगल दे दी मान लो। अब की बार ये कि रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होना है। कमांड रेक्टेंगल, उसके फर्स्ट पॉइंट बताओ, फर्स्ट कॉर्नर पढ़ा। मैंने यहाँ पे कहा FRO एंटर, बेस पॉइंट दिया ये, @ टाइप करा। अब की बार मैं @ में -25, 20 दे रहा हूँ। माइनस क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हम अब नेगेटिव x में जा रहे हैं, है ना। पहले दोनों वैल्यू पॉजिटिव में थी तो हम इधर गए थे, अब नेगेटिव वैल्यू में आ रहे हैं तो इधर आ रहे हैं। ठीक है, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था अटेंडेंस अपनी लगा लिया करो, अब क्लास के बाद लगा लेना, बैठो। लेकिन आप सातों की अटेंडेंस चाहिए मेरे को उसमें। नहीं सर, जाते वक्त लगा देते हैं, फिर उसी टाइम पे आते हैं। आज तो क्लास शुरू हो गई है इसलिए, लेकिन आगे से जब आप आते हो तब लगाया करो और जाते हो तब भी टाइम पे एंट्री करा करो। ठीक है सर। ठीक है, ये अटेंडेंस मेरे को शेयर करनी है आपकी ITI में भी। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था कि सिर्फ रेक्टेंगल, ये सर्कल के लिए नहीं है, रेक्टेंगल में भी काम करता है। मैंने कमांड दिया रेक्टेंगल का, मुझे जो रेक्टेंगल चाहिए था उसकी यहाँ से मुझे x की दूरी और y की दूरी दी गई थी, 25 थी या मान लो 20 थी। तो मुझे अब आपने कमांड दिया, इसने आपसे पूछा फर्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया FRO एंटर। इसने कहा बेस पॉइंट बताओ, मैंने बेस पॉइंट ले लिया ये वाला। जब इसने ऑफसेट पूछा तो मैंने @ -20, 20 कर दिया। -20 क्यों दिया मैंने, क्योंकि हम x में वापस नेगेटिव आ रहे हैं ना और y में पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए हमने -20 और 20 दिया। ठीक है, तो आपने देखा रेक्टेंगल भी बन सकता है। अब इसके आगे जो रेक्टेंगल का साइज देना है वो आप दे दो, है ना। रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल ही गया ना आपको यहाँ से, इतनी और इतनी दूरी के ऊपर। खैर, मैं आपको सर्कल बना के दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको सर्कल पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है ये सभी कमांड पे काम करेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम उसको सर्कल पे यूज़ करके देख रहे हैं, मगर ये सभी कमांड पे एप्लीकेबल है। हमने कमांड सर्कल दिया, इसने जब आपसे पूछा सेंटर पॉइंट बताओ, मैंने FRO एंटर करा। इसने पूछा बेस पॉइंट, मैंने बेस पॉइंट इसको लिया और अब की बारी मैंने @ -25, 20 दे दिया, एंटर करा। पहले से रेडियस 8 का सेट है, मैंने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। फिर से आप देखो, मैंने दोबारा कमांड रिपीट करा, सेंटर पॉइंट पूछा तो FRO एंटर करा, @ अब की बार मैं -25, -20 दे रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में ना। यस सर। अब मुझे अगर जिस जहाँ पे मुझे चाहिए सर्कल उसके हिसाब से तो यही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैंने दोनों पॉजिटिव वैल्यू दे दी तो ये तो बाहर ही चले जाता, यहाँ चले जाता ना। यस सर। यहाँ चाहिए तो एक नेगेटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। फिर से सेंटर पॉइंट पूछा, FRO एंटर करा, बेस पॉइंट सिलेक्ट करा, @ दिया, x की वैल्यू 25 पॉजिटिव में, y की वैल्यू नेगेटिव में 20। देखा आपने? Yes, तो यही वाली ड्राइंग जो आप बना रहे थे, मैंने इसी ड्राइंग के अंदर में इसको इस तरह से बनाया, तो ये आसान और फास्ट हो गया। देखा आपने, है ना? अच्छा, ये तो फ्रॉम का ऑप्शन था। और चीज़ देखिए, मैंने रेक्टेंगल दिया, एक्सटेंशन लेने से मेरे को सेम लेवल पे चाहिए तो भी आ जाएगा, @115,96 बन गया। अगर मुझे इस रेक्टेंगल में, देखो जो ड्राइंग है इस रेक्टेंगल में, इसका कॉर्नर राउंड है सब तरफ से, यस सर। रेडियस कितना है? 19 सर। 19 का। जब हम फिलिट कमांड देते हैं तो मैंने आपको बताया था 5 ऑप्शन ऐसी हैं जो पहले आती हैं पॉइंट देने से, और 3 ऑप्शन ऐसी हैं जो पॉइंट देने के बाद आती हैं। इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का नाम था फिलिट। मैंने फिलिट को यूज़ किया। इसने कहा फिलिट का रेडियस बताओ कितना है, 70 19 सर। 90। मैंने इसे यहाँ से 19 दे दिया, एंटर करा। अब इससे पूछा ठीक है बात बता दो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा, @ 1.5, 96। कितना आसान हो गया। इससे पहले हम क्या करते थे, सर्कल लगा के टेंजेंट रेडियस लगाते थे और इसको ठीक करते थे। डायरेक्टली कर लिया। यस सर। अब जैसे इसमें सर्कल बनाने हैं तो सर्कल कमांड दिया हमने, सेंटर पॉइंट पूछा, छोटा सर्कल कितने का दिया हुआ है सर? छोटा सर्कल है 19 का सर। पूरा 19 का डायमीटर 19 है। यस सर। तो मैं क्या करूँगा कि जब हमें डायमीटर में वैल्यू दी हुई है तो मुझे कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, मैंने सीधा सेंटर डायमीटर का ऑप्शन लिया। सेंटर बताया हमने, डायमीटर मैंने दे दिया 19, है ना, 19 बन गया। यस सर। अब मुझे यहाँ भी चाहिए था, आपने फिर से इस पर क्लिक करा, 19 पहले से था ना, यस सर। बार बार देने की जरूरत नहीं है। फिर से क्लिक करा, अगली बार हमारा जो दूसरा रेडियस है वो कितना है, 29 सर। 29। तो मैंने ये ले लिया और आपकी बारी मैंने इसको 29 का दे दिया। 29 तो नहीं होगा, डायमीटर डायमीटर 29 अच्छा डायमीटर 29 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से ठीक। यस सर। अगर मैं ऐसा करता, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ, लंबा तरीका भी बता रहा हूँ और आसान तरीका भी बता रहा हूँ। मैंने पहले तो उसको लाइन कमांड से बनाया, जबकि मैंने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल कमांड से बनाया। दूसरी बात, हम यहाँ से यूज़ करते हैं tan रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, रेडियस कितना था इसका, 19 सर। 90। ये करते, यस सर। ये करने के बाद इसको ट्रिम करते हैं हम, TR डबल एंटर। तो इसके बाद पहले तो मेरे को सभी कॉर्नर क्लियर करने पड़ते हैं, 1 2 3 4, इसमें टाइम लगता। फिर उसके बाद में मैं एक सर्कल बनाता यहाँ पर, फिर उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे लिया, अब की बार मैंने क्या किया, जो हमने राउंड लगाया था उसी का सेंटर को सर्कल का सेंटर मान के भी बना दिया। कितने फास्ट बन गया और कितना आसान बन गया। ये ड्राइंग आप देख रहे हो कि सेम इसी ड्राइंग को मैं यहाँ बनाऊंगा तो आधे घंटे में बनेगी और यहाँ बनाऊंगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो हर एक काम को करने का एक तरीका होता है
हमें उसी ढंग से करना चाहिए। फ्रॉम ऑप्शन आपको क्लियर हो गया यस सर। है ना। और देखो हमारी ड्राइंग में सपोज हमको एक सर्कल दिया गया यहाँ पे, मुझे एक और सर्कल दिया गया है। इस दूसरे सर्कल की मुझे यहाँ से इसकी लंबाई, यहाँ से मुझे बताया गया था कि 100 तो ऐसे है और ये बताया गया था कि 55 ऐसे है। तो हमें एक और सर्कल दिया गया था जो यहाँ से 100 ऐसे और 55 ऐसे था। दूसरा सर्कल जो हमें बनाना है इसका छोटा छोटा ले लेते हैं। ये सर्कल जो मैंने लिया इसको मैंने 10 का ले लिया, ठीक है। ये बनाने को था हमारे पास। तो हमने क्या किया, पहले लाइन बनाई, वहाँ तक पहुँचे, सेंटर पॉइंट, वहाँ जाके दूसरा छोटा सर्कल बनाया, है ना। इस काम को हम फ्रॉम ऑप्शन से भी कर सकते थे। मुझे मालूम है ना कि इस वाले सेंटर से कितनी दूरी है x और y की, तो हमने क्या किया, कमांड दिया सर्कल का। इसने का सेंटर पॉइंट बताओ, मैंने टाइप कर दिया FRO एंटर। ऐसा करने पे जब इसने बेस पॉइंट पूछा तो आपने जाके इसका बेस पॉइंट ले लिया। अब जब ऑफसेट लिखाया तो यहाँ से मैंने @ x की दूरी 100, y की दूरी 55, सीधा हम यहाँ पहुँचे। यस सर। 10 का रेडियस पहले से था, मैंने एंटर कर दिया। देखा आपने, मुझे जरूरत नहीं पड़ी वो लाइन को लगाने की, था, ठीक है। और एक बात, जब हम काम करते हैं, जैसे हमारे पास एक ड्राइंग ऐसी भी है जिसमें आपके पास 2 सर्कल हैं और आपको दोनों को टेंजेंट मिलाना है, ठीक है। ये तो हमको आता है कि यहाँ से एक पॉइंट है और दूसरे से टेंजेंट मिलाना है, ये तो हम कर लेते हैं टेंजेंट मिलाने के लिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट मिलाने के लिए ये तो हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ से लेके टेंजेंट सेट करा, ये तो आता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि दोनों जगह से टेंजेंट करना है, इधर से भी टेंजेंट मिलाना है और इधर से भी टेंजेंट मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, और स्नैप में से जाके सभी सेटिंग्स को क्लियर कर देंगे और फिर लाइन कमांड देंगे। यहाँ पे क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर लो। आपने यहाँ से दिया, सिर्फ टेंजेंट को सिलेक्ट करके ओके करा, कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो, अपने आप ठीक पॉइंट लेगा। किसी को भी पहले या किसी को बाद में ले लो। तो जब हमें दोनों राउंड ऑब्जेक्ट के बीच टेंजेंट लगाना हो तो आप सभी स्नैप को ऑफ करके सिर्फ टेंजेंट को ऑन रखोगे तो दोनों के बीच में ये हो जाएगा। जैसे पुली बनाना होता है हमें, वैसे बन सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मुझे अपने काम में किसी ऑप्शन को एक आध बार यूज़ करना है, ठीक है, मुझे किसी ऑप्शन को एक आध बार यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास सेटिंग में क्वाड्रेंट नहीं है, मेरे को क्वाड्रेंट यूज़ करना है लेकिन सिर्फ एक बारी के लिए। अब मैं उसके लिए पहले जाके उसको ऑन करूँ, फिर उसको यूज़ करूँ, फिर उसको ऑफ करूँ, क्योंकि मुझे करना है एक बारी के लिए। यहाँ पर जो देख रहे हो आप, इनको हम कहते हैं परमानेंट ओ स्नैप। परमानेंट ओ स्नैप का मतलब ये होता है कि जो भी सेटिंग आपने करी वो परमानेंट रहेगी। अगर आपने एक बार एंड पॉइंट सेट कर दिया तो ड्राइंग में हर बार कमांड देने पे वो एंड पॉइंट दिखाता ही रहेगा, एंड पॉइंट दिखाता रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी ऑप्शन को एक दो बार यूज़ ही करना है तो उसके लिए परमानेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप, जैसे मेरे को यहाँ मान लो इसके क्वाड्रेंट से एक लाइन स्टार्ट करनी थी, मैंने यहाँ से सेटिंग नहीं करी, उस टाइम पे जाके यहाँ से करूँगा तो परमानेंट होगी। मैंने लाइन कमांड दिया, इसने जब आपसे फर्स्ट पॉइंट पूछा तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया QUA क्वाड्रेंट की शॉर्ट फॉर्म होगी। इसी तरह से एंड पॉइंट के लिए END, मिड के लिए MID, सेंटर के लिए CEN, शुरू के 3 जो कैरेक्टर हैं वो टाइप कर सकते हैं। तो जब भी किसी ऑप्शन को हमें एक या दो बार इस्तेमाल करना है तो हमने यहीं पे डायरेक्टली कमांड के आगे टाइप कर दिया, QUA टाइप करके एंटर करा मैंने। क्वाड्रेंट ऑफ, उसने पूछा किसका क्वाड्रेंट, हमने कहा ये इसका क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट इसने दिखाया मगर सिर्फ एक बार के लिए, हो गया खत्म। अब आप देखो तो दूसरा क्वाड्रेंट तो नहीं दिखा रहा। अगर हमने परमानेंट सेट किया तो दिखाता रहता ना सारे, लेकिन आप एक बार यूज़ करने के लिए लिया था आपने,
इसी तरह से अब दोबारा अगर चाहिए आपको क्वाड्रेंट, अब मान लो इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट मिलाना था, तो फिर से आपको QUA टाइप करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी ओ स्नैप। जब हमें किसी भी स्नैप को एक या दो बारी इस्तेमाल करना है, कम इस्तेमाल करना है, तो हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। सर कोई भी कमांड चालू करके जो टूल लेना है उसका 3 अक्षर देकर सर अपनी हाँ। कमांड दे दो। हाँ, टाइप करके एंटर करेंगे, फिर वो पूछेगा कि सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, तो उसी को लेके फिर हम आगे। ठीक है, तो ऐसे अभी कोई कभी एक दो ऑप्शन बार मतलब जिसका मैंने आपको ये बताया था कि हमें जो चीज़ें परमानेंट चाहिए, एंड, मेड, सेंटर, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन और परपेंडिकुलर, ये 5-6 ऑप्शन ऐसे हैं जिससे हमारी पूरी ड्राइंग तैयार हो जाती है। फिर भी अगर लगता है किसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब तो आप अलग से ले ही सकते हो उसको, लेकिन हम नॉर्मली इसको लेके चलते हैं। बट अगर मेरे काम में कुछ और की ज़रूरत पड़ गई, मान लो मुझे यहाँ से टच करके लगानी थी लाइन, मैंने लाइन कमांड दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया NEA, आगे नहीं रेस्पॉन्ड, लेकिन ये एक बारी के लिए आया। अब दूसरी जगह पे भी टच करना था तो वो नहीं आ रहा, मैंने फिर से NEA टाइप कर दिया। तो समझ गए मेरी बात? एक दो बारी यूज़ करने के लिए किसी भी ओ स्नैप को हम टेम्परेरी ओ स्नैप यूज़ करते हैं, और अगर हमें परमानेंटली वो चीज़ चाहिए, बार बार हमारी ज़रूरत पड़नी है, तो आप उसको परमानेंट में सेट कर दो। जो मैंने अभी आपको स्नैप फ्रॉम की ऑप्शन बताई, ये हमारी टेम्परेरी ओ स्नैप की ऑप्शन ही है, स्नैप फ्रॉम। ठीक है, लिख लिया ना आपने स्नैप के बारे में? हेडिंग लिख लो टेम्परेरी ओ स्नैप और उसके नीचे लिख लो स्नैप फ्रॉम। इसके नीचे क्या लिखना सर? फॉर्म लिख रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेरी ओ स्नैप के बारे में। इसमें मैंने आपको पहली ऑप्शन बताई स्नैप फ्रॉम की, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FRO, और एंटर तो मैं टाइप करना ही पड़ता है। मैंने जो एग्जांपल अभी आपको बताया, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मान लो मेरे पास 4 पॉइंट थे, A, B, C और D। हमें एक सर्कल बनाना था सभी यहाँ पे पॉइंट्स पे। तो हम क्या करेंगे, कमांड सर्कल का देंगे, और सर्कल कमांड देने के बाद जब ये आपसे पूछता है सेंटर पॉइंट, तो आपने इसके आगे टाइप करना है FRO एंटर। ये आपसे पहले पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट अगर आपने A लिया, तो A के लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी @x, y की वैल्यू, मतलब कि यहाँ से लेके x और y की वैल्यू बताएंगे हम यहाँ देने के लिए। अगर आपने पॉइंट B सिलेक्ट करा, तो आपको देना पड़ेगा @-x, y, C के लिए @-x, y, और D के लिए @+x, ये पहले पूछेगा आपसे बेस पॉइंट और फिर पूछता है ऑफसेट। तो अब ऑफसेट पे डिपेंड करता है हमारा पॉइंट क्या है, ABCD जो भी होगा उसके हिसाब से हम लेके काम करेंगे। समझ लेते हैं इसको। आप अब तक क्या करते थे, जब ड्राइंग बनाते थे, देखो इधर, तो हम क्या करते थे कि जैसे मान लो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने लंबाई दे दी 25 की। इसके आगे मेरे को एक टेपर लाइन लगानी थी, ऐसे।
जो टेपर लाइन है मुझको लगानी है इसकी मुझे लंबाई वर्टिकल भी लेंथ पता है और हॉरिजॉन्टल लेंथ भी पता है। हम क्या करते थे, एल बनाते थे ना, जैसे मान लो ये 40 है और ये 20 है, ऐसे करते थे, एल बनाते थे, फिर इसके साथ इसको मिलाते थे, फिर इन दोनों को मिटाते थे। याद है आपको शुरू की पहली ड्राइंग बनाई थी आपने, ऐसे किया था। पर ये देखा जाए तो एक लेमेंस तरीका है ना, ये सही तरीका थोड़ी ना है। बात तो फिर वही आ जाती है ना कि एक लाइन को बनाने के लिए आपने 2 को बनाया और मिटाया, 4 गुना टाइम तो आपने इसमें खराब कर दिया। इस हिसाब से हम काम करेंगे तो हम 1 घंटे की ड्राइंग को भी 4 घंटे बनाएंगे, है ना। अगर कोई आसान तरीका होता कि जिसमें हम डायरेक्टली ये कर पाते तो हमारा काम काफ़ी फास्ट हो जाता। वही सीखेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन कमांड दिया और मैंने ये लेके, यहाँ तक तो चलो मुझे मालूम था 25 की लाइन थी। अब इसके आगे मुझे मालूम है कि 40 डाउन है और 20 ऐसे है टेपर करने के लिए। तो हमने क्या किया, अभी जब ये नीचे है, मैंने इसमें कमांड बीच में दिया TT, लाइन कमांड के बीच में टाइप किया TT एंटर। TT का मतलब होता है टेम्परेरी ट्रैकिंग, ठीक है। परमानेंट ट्रैकिंग तो आपने सीखी थी ना, जिसमें हम सर्कल जो रेक्टेंगल का सेंटर निकालते थे। अब की बार हमने टेम्परेरी ट्रैकिंग पॉइंट दिया, TT एंटर करा। तो इसने कहा ठीक है बताओ वैल्यू, मैंने यहाँ से 40 टाइप करके एंटर करा। आपने देखा कि इसने ग्रीन कलर का मार्क आ गया 40 की दूरी पे, लाइन लिया, ये पॉइंट आ गया क्योंकि ये टेम्परेरी है ना, इसलिए टेम्परेरी पॉइंट मार्क हो गया। आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोबारा से इसके ऊपर नहीं चले जाना, ऊपर से जाओगे तो ये हट ही जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना। तो हमने क्या किया, TT एंटर करा और वैल्यू मैंने 40 टाइप करके एंटर कर दिया, मार्क आ गया। अब आ गया, अब आपने इसके ऊपर नहीं जाना और यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर देंगे। ऑर्थो के लिए आप F8 का बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा फास्ट काम होगा। हमें लगता है माउस से फास्ट काम होता है, पर ऐसा एक्चुअली में है नहीं। फास्ट काम करने के लिए ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करें। मैंने यहाँ से ऑर्थो को ऑफ करा, F8 प्रेस करके, क्लिक करके भी कर सकते थे। अब आप देखो कि वो पॉइंट भी अपनी जगह पे है और ये उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल दूरी दिखा रहा है ना। मुझे इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल दूरी 20 की मालूम थी ना, तो मैंने यहाँ पे 20 टाइप करा और एंटर करा। आपने देखा सेम वही रिजल्ट आया जो हमने पहले बनाया था। मैंने यहाँ से टेम्परेरी ट्रैकिंग का यूज़ करते हुए टेपर लाइन को लगा लिया। तो आज के बाद टेपर लाइन लगाने के लिए कभी भी हम वो तरीके यूज़ नहीं करेंगे। वो सब बेसिक चीज़ें थी सीखने समझने के लिए कि चलो डिलीट कमांड भी आ जाएगा इस बहाने आपको, है ना। सही तरीका यही है काम करने का। तो टेम्परेरी ट्रैकिंग इसे हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास लाइन है। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद मैं क्या किया, कमांड दिया लाइन L एंटर। तो इस वाले पॉइंट में जहाँ पे हम पॉइंट, हमारा पॉइंट A है, आपने A पॉइंट के ऊपर टाइप करना है TT एंटर, मतलब टेम्परेरी ट्रैकिंग। वो आपसे कहेगा एक वैल्यू देने के लिए। मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे 40 की वैल्यू टाइप करके एंटर कर दी। ऐसा करने पर आपको यहाँ पे एक पॉइंट मार्क होकर मिलेगा ऐसे। ये ध्यान रहे कि इस पॉइंट के ऊपर दोबारा नहीं जाना आपने, है ना। और ऑर्थो में मैंने फिर ऑफ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ऑर्थो को ऑफ कर दिया। ऑर्थो ऑफ करते ही क्या हुआ, इसने आपको यहाँ से ट्रैकिंग लाइन भी दिखाई। मैंने इस पॉइंट पे 20 टाइप करा, एंटर कर दिया। तो ये पॉइंट सीधा ही मुझे पॉइंट मिल गया। ठीक। तो ये ड्राफ्टिंग के टूल्स होते हैं जिनसे हम अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। आज मैं आपको नया एक टॉपिक करवाऊंगा। आज हम यूटिलिटी कमांड्स करेंगे। पिछली बार आपने ड्राफ्टिंग सेटिंग कंप्लीट किया था, आज हम यूटिलिटी कमांड करेंगे। यूटिलिटी जैसे नाम से समझ आ रहा है कि ये कमांड्स का यूज़ हम ड्राइंग की जानकारी देखने के लिए, ड्राइंग की इंफॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं। यूटिलिटी कमांड्स यूटिलिटी कमांड नोट कर लो। सबसे पहला यूटिलिटी में हम कमांड करेंगे लिस्ट
दूसरा करेंगे प्रॉपर्टी। लोकेट पॉइंट, डिस्टेंस, एरिया, कैलकुलेटर। सर ये फास्ट किया सर। फिर लोकेट पॉइंट में क्या आती है? आईडी, आईडी। आईडी लिस्ट li प्रॉपर्टीज कंट्रोल +1, लोकेट पॉइंट id, डिस्टेंस di, एरिया AA, जॉइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म j होती है, जॉइन की ब्रैकेट में लिख लो, और कैलकुलेटर कंट्रोल +8। कितनी लेंथ ली थी हमने, इसकी कितनी एंगल लिया था, क्या लिया था। ड्राइंग में तो हज़ारों तरह की चीज़ होती हैं, अपनी बनी हुई ड्राइंग में भी हर एक चीज़ याद नहीं रह सकती, और अगर हमारे पास किसी और की बनी ड्राइंग आ गई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ सकता कि उसने उसमें क्या लिया है नहीं लिया। अब ये जैसे देखो, मैंने आपके सामने एक ड्राइंग ओपन करी, ये देखो ये ड्राइंग बनी हुई है और इसमें डायमेंशन भी की हुई है, मगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसमें हर एक चीज़ की डायमेंशन हो, है ना। आप बोलो कि ये कितना है, ये कितना है, ये गैप कितना है, वो गैप कितना है, ये गैप कितना है, अगर सारी डायमेंशन कर देंगे तो ड्राइंग ही पढ़ने लायक नहीं रहेगी। इतनी डायमेंशन भरनी पड़ेगी इसमें अंदर, है ना। अगर आप एक एक चीज़ की डायमेंशन बोलो कि यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है, वहाँ से दूरी कितनी है, ऐसा तो बहुत कुछ है इसमें। इसमें मेन डायमेंशन दी गई है आपको जो ज़रूरी है, तभी तो ड्राइंग और डायमेंशन दोनों दिखाई दे रही है, नहीं तो सिर्फ डायमेंशन ही दिखाई देगी फिर तो, है ना। इतनी डायमेंशन है करने के लिए, तो ऐसे में हमें ड्राइंग में से जानकारी देखने के लिए कमांड यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास कमांड है लिस्ट। फॉर एग्जांपल ये बैफल प्लेट आप देख रहे हो, ये अब इसका मैं जानना चाहता था कि इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने, छोटा वाला कितने का है, ये लंबी इसकी लेंथ कितनी है, इसका एंगल कितना है, ये रेडियस कितना है। हमने कमांड दिया लिस्ट। लिस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ में यहाँ मिलेगा, ये देखो लिस्ट बना हुआ है, शॉर्ट फॉर्म li भी होती है। हमने कमांड दिया तो इसने कहा सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट। मैंने पहले सिलेक्ट करा यहाँ पर ये छोटी वाली लाइन को, फिर दूसरा मैंने सिलेक्ट करा बड़ी वाली लाइन को, फिर मैंने छोटी को दोबारा सिलेक्ट करा 3, और फिर मैंने यहाँ से राउंड रेडियस सिलेक्ट करा 4, टोटल 4 तो सिलेक्ट करा ना। जब आपने एंटर करा तो इसने आपको इन सब के बारे में जानकारी बताई। इसने बताया कि जो पहली छोटी लाइन सिलेक्ट करी थी आपने, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एंगल इतना है, और ये डेल्टा XYZ भी लिखा है, इसके बारे में समझाऊंगा आगे। ये जो आप फ्रॉम देख रहे हो ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि लाइन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या थे और लाइन के एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मतलब ये 0 0 से जो दूरी होती है ना, ये वो है बेसिकली। ये XY में। हाँ, हमारे लिए इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये वाली है, जो ये देख रहे हैं हम, ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ये वाली। बाकी चीज़ से मैं खास मतलब है नहीं। दूसरी लाइन जो हमने लगाई थी, देखो छोटी लाइन थी 50 की, बड़ी लाइन थी 1250 की, आ गई। फिर ये तीसरी लाइन के बारे में बताया। हमने जो 4 को सिलेक्ट करा था ना, नीचे लिखा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो ये टोटल दिखा रहा है आपको, टोटल में आ गया, सब कुछ दिखा दिया उसने, है ना।
आप मैक्सिमाइज करना चाहो, कि ऊपर मैक्सिमाइज का बटन है, इसको कर दो, तो सारी जानकारी देखने को मिल रही है हमें इसमें। ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं टेक्स्ट विंडो, और ये जो हम देखते हैं ये है ग्राफिक स्क्रीन। दरअसल ये ऑटोकैड की जो नीचे कमांड लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये देखो, इसमें हमें 2-3 नीचे लाइन दिखाई देती है ना, दरअसल ये वही सारी लाइंस हैं। अगर इस पेज को मैं पूरा खोल दूं तो ये वही है जो हमने सिलेक्ट किया। इस पेज की आखिरी 3 लाइन तो हम हमेशा देखते ही हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये वही है, उसी पेज की लास्ट लाइन। फुल पेज देखना है तो F2 को बटन से हम इसमें देख सकते हैं। F2 प्रेस करा मैंने तो टेक्स्ट विंडो आ गया और ग्राफिक स्क्रीन। ठीक है, नोट कर लो, लिस्ट कमांड के बारे में लिख लो। इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का डाटा DATA, इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का डाटा देख सकते हैं, मगर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके यूज से हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का डाटा DATA डाटा देख सकते हैं, मगर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक ना, ये देखो जैसे हमारे पास ये 4 सर्कल बने हुए हैं, 4 सर्कल बने हैं। मैंने लिस्ट कमांड दिया और मैंने यहाँ से चारों को सिलेक्ट कर ली, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, एंटर। इसने आपको इन सब के बारे में जानकारी दी कि जो सबसे बड़ा सर्कल था वो 135 का था, फिर 125 रेडियस का था, फिर उसके बाद में एक 22.5 का था और एक 12.6 का था, है ना। हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। आप सोचो कि ठीक है, जो आपको कहा कि जो 12 है इसको 12 की जगह आप 15 कर दो, तो नहीं कर सकते ना, हम तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये देखो, अच्छा कोई प्रॉपर्टीज पिछली बारी बताया था आपको? बताया। तो देखो ये करते ही ऐसे आ गया ना इसमें, तो मैं यहीं से चेंज कर सकता हूँ। वैसे ये तो मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, कल बोला। हाँ मैंने कल बताया था आपको। फिलहाल मैं अभी इसमें से कोई प्रॉपर्टीज को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बात कर रहा था कि लिस्ट कमांड से हम चल रहे थे। मैंने लिस्ट कमांड दिया, आपने सिलेक्ट करा और आप सिर्फ इस जानकारी को देख सकते हो, इसमें बदलाव L1 करना पड़ता है, बदली नहीं कर सकते। ठीक है, F क्या करना पड़ता है? L1 के बाद इंटर लगाना पड़ता है। LI इंटर लिस्ट के लिए, हाँ LI के बाद, LI है वो L1 नहीं है, LI के बाद एंटर करना पड़ता है। ठीक है, Ctrl+1 है जो बाद में लिखा है, वो Ctrl+1 है। अच्छा इसमें डेफिनेशन में एक लाइन और लिख लो, F2 फंक्शन की से हम ग्राफिक स्क्रीन और टेक्स्ट विंडो के बीच में चेंज ओवर करते हैं। F2 फंक्शन की से हम ग्राफिक स्क्रीन टेक्स्ट विंडो और टेक्स्ट विंडो के बीच में चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है कि आपसे बोला गया कि इसको चेंज भी कर दो। हमने इसको लिस्ट करके चेक कर लिया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसका रेडियस है 22 का, आपको बोला इसको 30 का कर दो। तो अब तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से हम क्या करते, एक और सर्कल बनाते, सेम सेंटर लेते, 30 को बनाते, इसको मिटाते, यही करते ना, तो काम तो काफ़ी बड़ा हो गया। अगर हम इसी को चेंज कर लेते तो काम आसान हो जाता। ये काम हम करेंगे प्रॉपर्टी से।
प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो आप, इस पे जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसके सेकंड लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी में चले जाओ। ऐसा करते ही आपके सामने प्रॉपर्टी दिखाएगा। आपने जो सर्कल सेलेक्ट किया था उसकी सभी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। आप जिस पे चेंज करना चाहते हो, ये रहा रेडियस, मैंने डायरेक्टली इसको 33 का रेडियस कर दिया और एंटर करा, हो गया। तो ना बनाने की ज़रूरत ना मिटाने की ज़रूरत, डायरेक्टली हो गया। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी उससे आसान हो गया। इसमें ना केवल हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, डाटा को हम अगर चेंजेस भी कर सकते हैं। आप बाकी सब चीज़ें भी बदल सकते हो, जैसे इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल सकते हो आप। इसका रेडियस है, अगर आपसे बोला जाए कि हमें एक सर्कल चाहिए जिसका सर्कमफ्रेंस 200 हो, सीधा यहाँ 200 भरो, अपने आप उसने आपको रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर भी कर दिया और एरिया भी कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे एक सर्कल ऐसा चाहिए जिसका एरिया 3000 हो, कितना आसान हो गया। नहीं तो ज्योमेट्रिक फार्मूला निकाल के हम ये सब कुछ करते और तब भी एक्यूरेटली नहीं रिजल्ट आता। यहाँ पे तो आपको बस वैल्यू भरनी और सीधा निकल कर आ गया। ये इसका फायदा हुआ। दूसरी बात, इस ड्राइंग में आप देखो, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, इसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं वैसे। मैंने क्या, अच्छा कोई प्रॉपर्टीज भी आपने सीखा हुआ है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे है ही। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन थी सिलेक्ट सिमिलर की। मैंने अगर प्रॉपर्टीज में जाकर बदलाव किया तो आपको पता है बदलाव सिर्फ इसी में अकेले होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग में देखो यहाँ पे इसके अलावा 30, 31, 32 और सब जगह भी लिखा हुआ है, सब जगह चेंज करना था। आप क्या करोगे, यहाँ से आपसे ले लो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सिमिलर। सिलेक्ट सिमिलर लेने के बाद आप एक प्रॉपर्टी में 102 आ गए। हमने तो एक ही सिलेक्ट करा था, बाकी 101 कहाँ से आ गई। पूरी ड्राइंग में जितने थे सारे आ गए। ठीक, यहाँ सब जगह वेरीज क्यों लिखा रहा है, क्योंकि सभी के सर्कल के सेंटर जो कोऑर्डिनेट्स सबके अलग अलग है ना। इतने सारे सर्कल हैं 102, तो सभी के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए वेरीज लिखा रहा है। इनमें सबके रेडियस भी अलग अलग है, इसलिए वेरीज लिखा रहा है। सब पे डायमीटर भी फर्क है, इनमें मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करा, मैंने बोला कि मेरे को तो सबका रेडियस जो है ना 10 का चाहिए। काफ़ी छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 50 दे दिया। देखा आपने, सभी जगह पे अपडेट हो रहा है चेंज। सभी 102 के ऊपर मैंने रेडियस को बदला, 50 करा, 60 करा, सब में चेंज हो रहा है। सिलेक्ट सिमिलर जो था, तो अब ये बात समझ आ गई, क्योंकि पहले सबका रेडियस अलग अलग था, कोई छोटा था कोई बड़ा था। अब की बार जब सब में सेम हो गया, तो जब अलग अलग होता है तो वेरीज लिखा आता है, और जब सेम होता तो सेम लिखाता है। इसी तरह से डायमीटर आ गया, आपको अगर यहाँ से डायमीटर की वैल्यू दी गई है तो आप डायमीटर की वैल्यू भर दो, वही डायमीटर ले लेगा। अगर आपको कहा गया सर्कमफ्रेंस, मैंने कहा 500 का सर्कमफ्रेंस चाहिए, लो 500 के हिसाब से अपने आप रेडियस डायमीटर निकाल दिया उसने। ठीक, एरिया आ गया, आपसे बोला गया कि हमारे पास जो एरिया है उसका वो ये है 20,000। अब कितना फास्ट हो गया काम। ड्राइंग में 102 जगह था, 102 की जगह में 1200 भी हो सकता था, 12,000 भी हो सकता था। पूरे दिन लगे रहते तब भी काम ना आता, 1 सेकंड में हो गया। तो यही फ़र्क होता है कि कोई एक ड्राइंग को 1 घंटे बनाता है और कोई उसी ड्राइंग को 3 दिन में बनाता है। यही फ़र्क होता है काम करने का सारा, और कोई जादू नहीं होता इसके अंदर। ठीक, सर्कल के अंदर ये कैसे लिखा सर? क्या कैसे लिखा वो बाद में बताऊँगा, अभी जो बात समझ रहे हैं, अभी आपने सिर्फ अपना फोकस प्रॉपर्टीज़ पे रखना है। अच्छा, क्विक प्रॉपर्टीज़ पिछली बार कराया था, तो क्विक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि आप जब इस पे जाते हैं, वहाँ तो मैंने बताया ना राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें तो क्या है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई ना, देखो। हाँ, ये जो देख रहे हो आप ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें, अब इसकी आप कलर, लाइन टाइप वगैरह भी बदल सकते हो। सब मैं आपको करवाऊंगा आगे। फिलहाल आप ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो। जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और एरिया, ये हम बदल सकते हैं। ठीक है,
और सेलेक्ट सिमिलर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज में चेंजेस भी कर सकते हैं। नोट कर लो प्रॉपर्टी के बारे में।